पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की अलबर्दारी की दरख्वास्त पर यह अहम तरीन फैसला सुना दिया है। काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ये अहम तरीन फैसला सुनाया गया। इस वक्त गवर्नर केपी कहां पर मौजूद हैं और गवर्नर हाउस की जानिब से क्या अहकाम जारी किए हैं इस हवाले से? काशिफ, सुन पा रहे हैं आप? काशिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये अहम तरीन केस था जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। उसमें गवर्नर केपी से कहा गया है कि वो कल बुध शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लेंगे। बसूरत दीगर स्पीकर केपी असम्बली जो हैं वो सुहेल अफरीदी से वज़ारत आला का हल्फ लेंगे। इससे कबल आपको बताएं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने गवर्नर का जवाब जमा करवाया था और कहा कि गवर्नर कराची में मसरूफ़ हैं, अगर पेशावर आ जाते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जो रूलिंग दी गई है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें ये उनको पाबंद किया गया है कि कल 4 बजे जो है गवर्नर केपी वो सुहेल अफरीदी से हल्फ लेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी जो अहम खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट से आई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और उन्होंने गवर्नर केपी को पाबंद किया है कि कल बुध शाम 4 बजे से कबल जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से वो हल्फ लेने के पाबंद हैं। बसूरत दीगर ये रूलिंग दी गई है कि केपी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो सुहेल अफरीदी से हल्फ ले सकते हैं। जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, हमारे साथ खड़ा रहा, रोज़ाना यहाँ पर आके अदालत में हाजिरी लगाई और हमारा केस अच्छी तरीके से लड़ा। मैंने पहले भी आपको खुशखबरी दी थी कि इंशाअल्लाह ताला और हमारा केस अच्छी तरीके से लड़ा। मैंने पहले भी आपको खुशखबरी दी थी कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अदालतों पे आज भी एतमाद है, बावजूद उसके कि 26वीं तरमीम के बाद काफ़ी चीज़ों में हमें मायूसी हुई। लेकिन मुझे आज भी पेशावर हाई कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये हमें अपना आईनी और कानूनी हक देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे और मैं तमाम जमहूरी कुव्वतों का शुक्रगुजार हूँ जो पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे साथ हम जिसके साथ मिले सब पॉजिटिव थे। और हम आज भी उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी का अलाकार न बने, ऐसे काम में अपने आप को जो है आप हिस्सा न बने, अपने आप को ऐसे काम जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो आईनी और कानूनी चीफ मिनिस्टर बनाए उसके लिए रुकावट ही खड़े कर दे। तो मैं आज भी आपसे ये अपील करता हूँ कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहली दफ़ा TPK में उनको लगा कि हमने तुम के राबिते के हम लोगों से मिले तो उसकी जो इत्तेहाद बनी थी उसमें रुकावट आ गई, वो इत्तेहाद टूट गया। तो एक कैंडिडेट पे ये मुतफिक नहीं हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारी इस इख्तिलाफ का PTI को या दुनिया को पता चले। लेकिन मैं फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्रगुजार हूँ और यही उम्मीद आपसे रखता हूँ कि आइंदा भी किसी गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर सियासी काम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सबका शुक्रिया। स्पीकर से देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज जो है एक मिनट स्पीकर साहब आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया।
और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। मैं अब भी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन की पार्टियां हैं, मैं उससे जिस तरह जुनैद अकबर खान ने कहा कि हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हम हालत जंग में हैं। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये किसी एक पार्टी का, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी, हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपनी आवाम की खिदमत करनी है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जरूरतमंदाना फैसला है। मैं इसलिए अपने पार्टी वर्कर्स का, जितनी ज़रूरत के साथ हमारे वर्कर्स ने, मैं अपने बहादुर MPA साहिबान का और मैं अपने MNA साहिबान का, मैं अपनी तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है और दिखाया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है और हमेशा इमरान खान का रहेगा। मैं सलमान अकबर राजा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बसरा साहब है या दीगर लीडरशिप जो है, जो यहाँ हमारे पास आए हैं, जिन्होंने टाइम दिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके पे ये उम्मीद रखता हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक नई उम्मीद से, एक नई सोच से इस हुकूमत से सुहेल अफरीदी साहब। आपको बताएं कि PTI रहनुमा जो हैं वो इस फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर KP हल्फ के मामले पर तवालत ना दें, ये भी फैसले में कहा गया और उन्होंने इस फैसले की तायद की है और कहा गया कि बेहतरीन फैसला सुनाया गया है अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, और इस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। ये PTI रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है। गवर्नर KP नए वज़ीर आला से बुध को शाम 4 बजे हल्फ लेंगे, ये रूलिंग दी गई है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और वज़ीर आला की तैनाती के हवाले से गवर्नर KP हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे, ये भी रूलिंग दी गई है। और इससे कबल एडिशनल एडवोकेट जनरल ने गवर्नर का जवाब जमा कराया था और उसमें कहा था कि गवर्नर कराची में मसरूफ़ हैं, अगर पेशावर आ जाते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जो रूलिंग दी गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कल बुध शाम 4 बजे जो है वो गवर्नर KP वज़ीर आला KP नामजद वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से हल्फ लेंगे। बसूरत दीगर ये रूलिंग दी गई है कि स्पीकर KP असम्बली जो हैं वो सुहेल अफरीदी से वज़ीर आला का हल्फ लेने के अहल होंगे। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और इस फैसले में कहा गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से कल हल्फ लेंगे और कल शाम 4 बजे का वक्त दिया गया है। अगर इस दौरान में 4 बजे हल्फ नहीं लिया जाता तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है, स्पीकर KP असम्बली जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो वाज़ेह कर दी गई है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, जिन्होंने महफूज फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो कल ही स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे और गवर्नर KP नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हल्फ लें, ये फैसले में रूलिंग दी गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है और इसमें यह वाज़ेह कर दिया गया है कि कल शाम 4 बजे बुध यानी बुध को गवर्नर KP जो हैं नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से वज़ीर आला का हल्फ लेंगे और बसूरत दीगर स्पीकर KP असम्बली इस अहल होंगे कि वो इनका जो है वो हल्फ ले सकें। सैफ शरानी हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर, उनसे मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। सैफ बताइएगा, अभी ये मीडिया टॉक की गई PTI रहनुमाओं की जानिब से, इसमें मज़ीद क्या कुछ कहा गया है और कल ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है? लेकिन ये PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला था वो उनका तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। उनमें कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर का कोई तहरीरी कापी मौजूद नहीं है, लिहाजा 8 अक्टूबर के इस्तीफे के हवाले से अली अमीन गंडापुर की तकरीर का कोई जो तहरीरी सबूत है वो भी सामने नहीं है। तो उनका ये कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो नए वज़ीर आला से हल्फ ले। फैसले में क्या गया है कि गवर्नर कल 4 बजे तक जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी उनसे हल्फ ले, अगर उन्होंने तवालत से काम लिया
हल्फ नहीं लिया तो फिर उसके बाद स्पीकर सूबाई असेंबली है बाबर सलीम सवाती उनको कहा गया है कि फिर उसके बाद वो हल्फ ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो इस पीटीआई की जो रहनुमा है उन्होंने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने खास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। जो सूबाई सदर पीटीआई उनका ये कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमें जमहूरी हक दिया है, लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब का भी उन्होंने कहा कि शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई की है।